नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने माता सबरी जी की जयंती पर सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ कन्या पूजन, माता सबरी तथा प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से सतना में 507 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 25.65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, श्री गणेश सिंह, श्री कुंवर विजय शाह, श्री राम खेलावन जी, श्री राम रोतेला जी, मीना सिंह जी सहित कुल समाज के अन्य गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज सबरी माता की जयंती है। मुझे वह प्रसंग याद आता है जब भगवान श्री राम मैया की कुटिया में पधारे थे। भाव विभोर मैया ने स्वयं बेर चक चक कर खिलाए ताकि श्री राम को कोई खट्टे बेर खाने के लिए वह न दे। जब सत्ता शासन और प्रशासन पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वही रामराज है। मेरे भाइयों बहनों, यह केवल सबरी महाकुंभ नहीं है, यह कोल समाज की जिंदगी बदलने का अभियान है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। कोल गढ़ी हमारे गर्व का विषय है, जहां हमारे कोल राजाओं ने राज किया। कोल समाज का गौरव स्थापित करने के लिए हम फैसला कर रहे हैं कि फिर से कोल गढ़ी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहां पार्क बनाकर माता सबरी जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। इस कोल महाकुंभ में हम यह संकल्प ले रहे हैं कि कोई भी कोल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के लिए न तरसे। उन्हें जमीन दी जाएगी। हर भूमिहीन को रहने की जमीन तथा उनको मैं उस जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोलगढ़ी में विंध्य की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाने वाला अभिलेख स्थापित किया जाएगा। साथ ही हमारी जनजाति रीति रिवाजों, वेशभूषा और इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। अंतिम कोल राजा तेल चित्र भी वहां लगाए जाएंगे। 350 करोड़ की लागत से कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार भी करेंगे। साथ ही कोल जाति की परंपराओं और इतिहास को दर्शाने के लिए संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है। मित्रों, आज करोड़ों रुपये के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण। और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोल जाति और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लिए। मैं पहले जबलपुर आया तब उन्होंने 14 घोषणाएं करी थी। मुझे लगता था मेरी उपस्थिति में मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे। मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया, 14 की 14 घोषणाएं समाप्त हो चुकी हैं। और मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अंत्योदय, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प होता है। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है,
दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए मोदी जी ने भेज दिया था और आज 9 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक एक बात को न केवल सच साबित किया, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में हमने पट्टा देने का प्रयास किया, लेकिन पट्टा कई बार कोर्ट में इसलिए स्टे हो जाता है कि प्राइवेट मालिक कोई और है, जमीन किसी और के नाम पे लिखी गई है। आज कौल समाज के बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहां उपलब्ध होगा वहां कराएंगे, जहां उपलब्ध होगा। और इसलिए वो जहां आज रह रहे हैं वहां से दूर हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, लेकिन आपके रहने की जमीन का टुकड़ा आपका होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। बोलो होना चाहिए। कांग्रेस ने तो जमीनें छिनवा दी थी हमारी। उनके समय में यह हुआ था, खरीदी की, बिक्री की छूट मिल गई थी और छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास थे। वो भी टुकड़े हमारे पास नहीं रहे, लेकिन अब ये काम भी बहनों और भाइयों करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, पिछली सरकार में 2017 में हमने फैसला किया था, बेगा, भारिया, सहरिया जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनकी बहनों को 1000 रुपया आहार अनुदान दिया।